हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएनवीएस किचन। बैंगन का नाम सुनते ही बहुत से लोगों का मन खराब हो जाता है, लेकिन ये रेसिपी ट्राई करने के बाद बैंगन आपकी फेवरेट सब्जी बन जाएगी। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी, स्पाइसी और मसालेदार भरवा बैंगन मसाला। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं फ्रेश और छोटे साइज के बैंगन। बैंगन को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेंगे। अब हर बैंगन में ऊपर से क्रॉस शेप में कट लगाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि बैंगन को पूरी तरह से अलग नहीं करना है। अब एक बोल में पानी लेंगे, उसमें थोड़ा नमक डालेंगे और कट किए हुए बैंगन को इस नमक वाले पानी में डाल देंगे। इससे बैंगन का कड़वाहट थोड़ा कम हो जाता है और बैंगन काले भी नहीं पड़ते। अब बैंगन में भरने के लिए एकदम फ्लेवरफुल मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन गर्म कर उसमें डालेंगे नारियल, थोड़े से अदरक, लहसुन और 2 टेबलस्पून तिल। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हल्का सा रोस्ट करेंगे। इन्हें धीमी आंच पर रोस्ट करना है ताकि इनका कच्चापन चला जाए और एक अच्छी सी रोस्टेड अरोमा आ जाए। जब ये अच्छी तरह रोस्ट हो जाए तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में मूंगफली डालकर रोस्ट करेंगे। मूंगफली को अच्छी तरह रोस्ट करने के बाद थोड़ा ठंडा कर इसके छिलके हटाकर ले लेंगे। अब रोस्टेड मूंगफली को भी उसी प्लेट में रख लेंगे। जब सारे रोस्टेड इंग्रेडिएंट्स थोड़े ठंडे हो जाएं, तो इन्हें मिक्सर जार में डाल लेंगे। थोड़े से धनिया पत्ती भी डाल लेंगे। अब इन्हें ग्राइंड करके एक दरदरा सा मसाला तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे कि मसालों को बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। अब इस रोस्टेड मसाले में ऐड करेंगे नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद इसका सबसे इम्पोर्टेंट फ्लेवर ऐड करेंगे, इमली का पल्प। अब इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड करेंगे। ये इमली और मसालों के फ्लेवर को बैलेंस करेगी। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर फिर से सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मसालों का ये कॉम्बो पसंद आया तो कमेंट में बताइए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। अब नमक वाले पानी से बैंगन को निकाल लेंगे और एक क्लीन ड्राई क्लॉथ की मदद से इन्हें अच्छी तरह साफ कर लेंगे। अब बैंगन के कट्स को हल्का सा खोलकर इस प्रिपेयर्ड मसाले को अंदर अच्छी तरह भरेंगे। मसालों को अंदर तक अच्छे से दबा दबा कर भरना बहुत ज़रूरी है, वरना पकाते वक्त मसाले बाहर निकल सकते हैं। इसी तरह सारे बैंगन में मसाले भर लेंगे। अगर थोड़ा मसाला बच जाए तो उसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसी मसालों को हम ग्रेवी में भी यूज़ करेंगे। अब एक तवा गर्म करेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद स्टफ्ड बैंगन को तवा पर डाल देंगे। अब इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे फ्राई करेंगे और बीच बीच में केयरफुली टर्न करते रहेंगे। जब बैंगन थोड़े सॉफ्ट और लाइटली रोस्टेड हो जाएं, तो इन्हें साइड में रख लेंगे। अब ग्रेवी के लिए लेंगे एक प्याज और इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। एक टमाटर को रफली काट लेंगे और मिक्सी में डालकर फाइन पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया, इसको भी बारीक बारीक काट लेंगे।
अब इस रेसिपी की डिलीशियस ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ता, दालचीनी और जीरा। जब जीरा अच्छी तरह क्रैकल होने लगे तब इसमें बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। प्याज को मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे जब तक इसका कलर हल्का गोल्डन ना हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। मसालों को हल्का सा भुनने के बाद इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। अब टोमेटो प्यूरी को मसालों के साथ अच्छी तरह कुक करेंगे। जब टोमेटो प्यूरी अच्छी तरह भुन जाए और तेल हल्का सा सेपरेट होने लगे तब इसमें बचे हुए स्टफिंग मसाला को ऐड कर देंगे। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और सबको अच्छे से भून लेंगे। अब थोड़ा सा पानी ऐड करके ग्रेवी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ग्रेवी में एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। बॉईल आने के बाद केयरफुली बैंगन को ग्रेवी में ऐड कर देंगे। अब कढ़ाई को कवर करके बैंगन को मीडियम लो फ्लेम पर पकने देंगे। कुछ देर बाद ढक्कन हटाकर देखिए बैंगन कितने अच्छे से कुक हो गए हैं और ग्रेवी भी थिक होने लगी है। अब फाइनल टच के लिए डालेंगे गरम मसाला, कसूरी मेथी। दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके कुछ और देर पकाएंगे ताकि कसूरी मेथी का फ्लेवर पूरी ग्रेवी में आ जाए। सबसे एंड में फ्रेश धनिया पत्ती डाल देंगे और हमारा डिलीशियस, स्पाइसी और चटपटा भरवा बैंगन मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए बैंगन के अंदर भरा हुआ मसाला और ऊपर से ये थिक फ्लेवरफुल ग्रेवी देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। इस भरवा बैंगन मसाले को आप गर्मा गर्म चावल, रोटी, पराठा या पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसे गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करना बहुत पसंद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टेस्टी डिश के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।